तुम कंफ्यूज हो, कहो कि नहीं मैं कैसे कंफ्यूज हूँ? मैं तो नहीं कंफ्यूज हूँ, विश्वास करो तुम कंफ्यूज हो। यही कारण है कि तुम घंटों अपने मोबाइल में चिपके हुए हो और ये जानने की कोशिश कर रहे हो कि मेरे को अगर 200-300 मार्क्स बन रहे हैं तो क्या कैन आई गेट अ MBBS कॉलेज। कैटेगरी कोई भी हो, देयर इज बिल्कुल बहुत ही कम चांसेस है और ना के बराबर है, ऐसे समझ लो कि बिल्कुल ना के बराबर चांसेस है कि किसी के अगर 200-300 मार्क्स बन रहा है और वो भले ही किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करे, आई डोंट थिंक कि देर इज अ चांस इवन कि आपको MBBS कॉलेज मिल जाए। तो ये सोच के उस पर रिसर्च करने का टाइम नहीं है कि उस पर आप रिसर्च कर रहे हो कि मेरे के 200-300 मार्क्स बन रहे हैं लो, और सर्च कर रहे हो कि कैटेगरीज, दिस इज पर्टिकुलर कैटेगरीज, आई स्कोर इतना मार्क्स, कैन आई गेट MBBS कॉलेज, या फिर MBBS कॉलेज इन लो फीस, मार्क्स लो, देर इज नो चांस। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप फेल्योर हो या फिर आप अपने लाइफ में कुछ और अच्छा नहीं कर सकते, मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं है, या फिर डिमोटिवेट होने की भी जरूरत नहीं है। इफ़ यू आर स्कोरिंग लो तो हो सकता है कि आपके लिए कुछ और भी हो, क्योंकि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि मेरे को डॉक्टर बन के मेरे को लोगों की सेवा करना है, तो इन द फील्ड ऑफ डॉक्टर इवन आपके पास बहुत करियर स्कोप है जिसे आप चाहें तो एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसमें भी बढ़िया करियर स्कोप बना सकते हैं। तो ऐसे मेरा मोटो नहीं था कि आपको डिमोटिवेट करना कि आपके लो स्कोर बन रहे हैं तो ये नो नीड कि आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते, या फिर तो अगर MBBS नहीं मिल रहा तो मेरा कहने का बस जस्ट इतना मोटो है कि इफ़ यू आर नॉट गेटिंग MBBS तो आप BAMS कर सकते हो, BDS कर सकते हैं, और उससे भी अगर कम मार्क्स है, यानी कि जो कट ऑफ हुआ है, आप जानते हो कि कट ऑफ आ जाता है, तो अगर आपके मार्क्स उसके रेंज में भी नहीं है इवन, तो आप क्या कर सकते हैं, आप वेटनरी ट्राई कर सकते हो, उसका भी कट ऑफ थोड़ा औरों की मतलब MBBS की तुलना में कम ही होता है, या फिर इसके रेंज में भी नहीं है, तो इन डाटा केस आप क्या कर सकते हो, आप पैरामेडिकल के लिए थोड़ा सा अप्लाई कर सकते हो। अब देखो पैरामेडिकल के लिए आपका होगा कि बहुत से जो स्टेट में होता है वो उनके अपने लेवल पे स्टेट लेवल पे इंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके बेस पे वो पैरामेडिकल कोर्सेज में अपना एडमिशन देते हैं। बट इन डैट केस आपने उस चीज़ को भी अप्लाई नहीं किया, तो इन डैट केस आप क्या कर सकते हो कि कई स्टेट में ऐसे भी होते हैं जो नीट के स्कोर पे भी आपको मतलब पैरामेडिकल के लिए अप्लाई करने का मौका देते हैं। वही अगर नहीं है तो आप प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे कि आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है, 12th मेरिट के जो मार्क्स उसके आधार पे भी एडमिशन मिल सकता है। तो इन दैट केस आपके लिए एक ये भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, आप पैरामेडिकल के लिए डिफरेंट कोर्सेज है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो उसमें, एंड आप उसके थ्रू भी आप अपना करियर अच्छा बना सकते हो, क्योंकि पैरामेडिकल कोर्सेज का भी आप देखते होगा कि अच्छा ही स्कोप है और उसमें भी आप अच्छा अर्निंग कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप बैठने वाले हो, वहाँ भी आपके पास मरीज आएंगे एंड वहाँ भी आप अच्छा अर्निंग करने वाले हो, अच्छा रेवेन्यू बना सकते हो। सो रेदर देन ये सोचने के बजाय कि मेरा MBBS में नहीं हो रहा है तो क्या करूँ, डिप्रेस होने के बजाय आप इन सब कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो, इनके बारे में जान सकते हो, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो अकॉर्डिंगली जा सकते हो, या फिर इन सब के अलावा आप बायोटेक्नोलॉजी भी कर सकते हो, माइक्रोबायोलॉजी भी हो गया, या फिर और भी कई करियर स्कोप है जिसे आप चाहें तो परस्यू कर सकते हैं। करियर स्कोप बहुत सारा है, आपको बस ज़रूरत है आपको थोड़ा सा अपने अंदर जिज्ञासा लाने की कि मेरा इंटरेस्ट किस में है। अगर इन सब चीज़ें नहीं मिल रही है तो देखो इंटरेस्ट का क्या होता है कि आप में एबिलिटी तो है, आप जिस फील्ड में जाना चाहो आप अपने अकॉर्डिंगली जा सकते हैं और अच्छा कर लेंगे। सो दिस इज़ फुल ऑल टुडे। आप बता सकते हो कि आप किस कोर्स में परस्यू करना चाहते हो, या फिर आपका फेवरेट कोर्स क्या है जिसमें आप परस्यू करना चाहते हो, मार्क्स कितने हैं, आप यू कैन शेयर विद मी एज बिलो।